95 से लेकर 2007 का वह दौर जब मायावती की तूती बोलती थी। आईएएस ऑफिसर से लेकर उत्तर प्रदेश का प्रशासन तक हिला रहता था। लेकिन 2024 से पहले माया का वर्चस्व इस कदर कम हो गया कि उनकी पार्टी से एक के बाद एक बड़े इस्तीफे सामने आने लगे। पहले दानिश गए और अब इस शख्स की भी बसपा से विदाई की तैयारी हो रही है। आखिर वो शख्स कौन है और माया का साथ छोड़ने के बाद पूर्वांचल की सरजमी पर इलेक्शन 2024 क्या होगी तस्वीर, देखिए मेरे साथ यानी पीयूष मणि अवस्थी के साथ। बीते कुछ महीने पहले संसद से आई कुछ तस्वीरों ने राजनीति की वो तस्वीर पेश की थी जिसमें आरोप और प्रत्यारोप के बीच कुछ ऐसी बातें एक सांसद ने दूसरे सांसद से कही थी जिसको लेकर राजनीतिक घमासान मच गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा के मंत्री रमेश बिधूड़ी द्वारा बसपा के सांसद दानिश अली को भरी संसद में अपशब्द कहे जाने वाली बात का। इसके बाद दानिश अली ने बसपा का सपोर्ट न मिलता देख पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद वो कांग्रेस से काफी नजदीक आते दिखे। मायावती ने उधर अपनी पार्टी की कमान भतीजे आकाश आनंद को दे रखी है। तब से लेकर अब तक बसपा में तमाम फेरबदल देखे जा रहे हैं। बसपा समाज पार्टी की मुखिया यानी सुप्रीमो मायावती ने पहले ही किसी भी गठबंधन में न जाने को लेकर अपनी स्थिति साफ कर रखी है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बढ़ती पावर को देखते हुए कई दलों के बड़े बड़े नेता एनडीए गठबंधन के साथ आते भी दिख रहे हैं। यानी कि अपने सांसद दानिश अली से हाथ धो चुकी बसपा को एक बार फिर तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। और ये झटका न सिर्फ मायावती को हिला कर रख देगा बल्कि बहुजन समाज पार्टी की नींव को भी दरकने पर मजबूर भी कर देगा। आखिर अब बसपा पार्टी से कौन बाहर होने वाला है? आखिर अब कौन सा ऐसा चेहरा है जो बसपा के लिए नासूर बनने की तैयारी कर रहा है? तो इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज ये भी जान लीजिए कि आखिर अब माया को कौन देगा असली झटका। इस राज पर से पर्दा खोलते हुए अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा और समझिएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की लालगंज सीट से बसपा की सांसद संगीता आज़ाद और साथ में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खींची गई तस्वीरें। ये तस्वीर बीते एक महीने पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि संगीता आज़ाद भाजपा में शामिल हो सकती हैं। दरअसल अब ये कयास रियलिटी का रूप ले रहे हैं। सूत्रों से मिली हुई जानकारी के मुताबिक इसी महीने संगीता आज़ाद बसपा का दामन छोड़ एनडीए की गोद में बैठ सकती हैं। ये वही संगीता आज़ाद है जिनके ससुर गांधी आज़ाद बसपा के संस्थापक सदस्यों और कांशीराम के बेहद खास रहे हैं। ये वही संगीता आज़ाद है जिनके पति अरिमर्दन आज़ाद बसपा से विधायक रहे हैं। ये वही आज़ाद फैमिली है जो दलित होने के साथ साथ पूर्वांचल की सरजमी पर अपनी खास पकड़ भी रखती है। ये वही आज़ाद फैमिली है जिसके एनडीए में शामिल होते ही एक बहुत बड़ा दलित वोट बैंक एनडीए की झोली में आ सकता है और पूर्वांचल की धरती से एनडीए न सिर्फ बसपा प्रमुख मायावती को जवाब देगी बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक सदमा भी मायावती को झेलना पड़ सकता है। यही नहीं, अगर ये फेरबदल संभव हुआ तो इंडिया गठबंधन की बोलती भी एनडीए बंद करने में कामयाब हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि इसी महीने सबसे पहले संगीता आज़ाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगी। उसके बाद निश्चित तौर पर अगर संगीता आज़ाद भाजपा में शामिल होती हैं तो भाजपा इनको भी रिवार्ड की तैयारी देगी, ठीक जयंत चौधरी की ही तरह करेगी। जयंत चौधरी को मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की, उससे पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल गया। नीतीश कुमार अचानक एनडीए का हिस्सा बने और तेजस्वी की रातों की नींद उड़ गई। अब ठीक उसी तर्ज पर संगीता आज़ाद बसपा को तगड़ा झटका दे सकती हैं। और अगर संगीता आज़ाद जैसी तेज तर्रार बसपा सांसद बसपा का साथ छोड़ती हैं तो निश्चित तौर पर बसपा के तमाम और बड़े नेता भी एनडीए घटक दल का एक हिस्सा बन सकते हैं और एनडीए के विजय रथ को बढ़ाने में ताबूत की आखिरी कील का उदाहरण भी बन सकते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।